कि अखिलेश जी क्यों इस तरह की बात फैला रहे हैं कि भारतीय जमीन पार्टी जमीन कैसे बेच देगी सरकार? हाँ। ये बिल बहाना है, वक्त का लैंड हथियाना इनका मकसद है। बिल्कुल नहीं करेगी। आपका ये मेरी बात सुनिए, आपका भ्रम है। ना करिए, मेरी बात सुनिए। फैसला फिर तो आप आप गलत बात कर रहे हैं। फिर आप नहीं जा रहे, फैसला आप कोई बात सुनेंगे नहीं। आपने सुप्रीम कोर्ट को दबाना चाहते हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले को नहीं माना है। अरे अंजना जी, आप तो नाराज हो जाती है। क्या है? चौराहे पे खड़े कर रहे कि लड़ना है? भागने नहीं दूंगी, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। अगर किसी हिंदू का वक्फ बोर्ड बोलता है ये मेरा जमीन है, तो हिंदू को जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के पास। तो क्या वक्फ बोर्ड हिंदू के पक्ष में देगा? कभी न्याय हो पाएगा? ऐसा हो सकता है? मैं आपका ही उदाहरण ले रहा हूँ। तो वक्फ बोर्ड सिर्फ मुस्लिम के लिए काम करेगा। जैसे कि आप कह रहे थे कि हम सरकार नहीं कह सकती कि ये जमीन हमारी है या वक्फ बोर्ड नहीं कह सकता, तो आपका मतलब क्या है? ये जमीन है किसकी? और ये जमीन सरकार तो यूज कर रही है, पर क्या ये नॉर्मल जनता के लिए यूज होगी कभी? वैसे अलीगढ़ मेडिकल की आप हालत देखिए, उसमें 95% डॉक्टर मुस्लिम ही है, वहाँ पे हिंदू क्यों नहीं है? और बीजेपी ने क्या राशन जो दिया, फ्री राशन दिया, क्या हिंदुओं के लिए दिया? वो मुस्लिमों के लिए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब से कांग्रेस के प्रवक्ताओं की पिटाई करी है अंजना ने और धाकड़ पिटाई करी है, तब से ना दूसरे जितने भी प्रवक्ता आते हैं ना, उनको समझ में आ गई है कि अगर हम फालतू बोले तो अंजना जो है ना छोड़ेगी नहीं। इस डिबेट में सपा प्रवक्ता जो है उसकी आप शक्ल देखिएगा और उसकी जुबान देखिएगा, जैसे ही अंजना कुछ बोलती है कितना मीठा बन जाता है 1 मिनट में, क्योंकि उसको पता है एक दो बार अंजना ने हल्की सी झिड़की मारी है तो उसमें भी कहेगा जी आप तो गुस्सा हो जाती है। दोस्तों, इनकी ये शक्ल देख के ना वहाँ पे जितने दर्शक बैठे हुए थे ना, उनको पब्लिक को बहुत मजा आ रहा था। पब्लिक बड़े मजे ले लेके हंस रही थी। आप डिबेट पूरी देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, ये इनके साथ होना भी यही चाहिए। अंजना जैसे जो है ना एंकर, वो इनको ठीक करके रखते हैं। डिबेट पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू। हर चीज जो सरकार करे वो मुस्लिमों के खिलाफ आपको साजिश दिखाई देती है। वारिस साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि 50 देश जो है विश्व के, उनके क्षेत्रफल से ज्यादा जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। कैसे बपौती चल सकती है कि हमने कह दिया ये जमीन हमारी है, ओनस उस व्यक्ति पर है कि वो प्रूव करे कि ये वक्फ की जमीन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? सर, बीजेपी की जो नीयत है, और बीजेपी और आरएसएस की नीयत में ही खोट है। इनकी नीयत है हमारी वक्फ की जमीन को किसी भी तरह से छीनना, हथियाना, यूसरफ करना। इनकी नीयत इक्वेशन है। हाँ। ओवैसी साहब का भाषण सुनो, अच्छा बोलते हैं, उनकी तकरीरें सुनते हैं सब, और वोट के समय जाके इनके अखिलेश बाबू को दे देते हैं। कि अखिलेश जी क्यों इस तरह की बात फैला रहे हैं कि भारतीय जमीन पार्टी जमीन कैसे बेच देगी सरकार? यहाँ नियत पर सवाल है। हमने इससे पहले भी अक्सर कहा बीजेपी के बारे में, हाँ। ये बिल बहाना है। हाँ। वक्त का लैंड हथियाना इनका मकसद है। कैसे? बिल एक बहाने। उत्तर प्रदेश में किसी डीएम की हैसियत है कि वो सरकार के खिलाफ फैसला करेगी? सरकार के पक्ष में फैसला करेगी। डीएम के हवाले एक सेकंड जनता की बात कर रहा हूं। आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर पूरा सवाल खड़ा कर दे रहे हैं, मतलब सारे डीएम बिके हुए हैं देश के। मैं वही कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश के किसी डीएम की हैसियत है कि सरकार के खिलाफ फैसला करेगी? क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। आपका ये भ्रम है। बात सुनिए, आपका भ्रम है। ना करिए, न्यायपूर्ण फैसला फिर तो आप कहेंगे आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, फिर आप कहेंगे कोई जज फैसला नहीं कर रहा। सुनेंगे नहीं। आपने सुप्रीम कोर्ट को दबाना चाहते हैं, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले को नहीं माना है। वारिस पठान की पार्टी ने इस देश के उच्चतम न्यायालय के कई फैसलों को नहीं माना। भागने नहीं दूंगी, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। जो फोन उठा के बोलते थे 3 बार तलाक बिद्दत जो एक बार में देते थे, वो खत्म किया? अच्छा किया कि नहीं किया? मैं एक बात बता दूं, ये जवाब नहीं, मैं वही कहना चाहता हूं। चलिए आप लोग टहलने चलते हैं। फिर वही बात। अब ये देखिए जवाब नहीं देंगे। ये मुसलमान के हक की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम महिला की बात कर रहे हैं। मैं अगर गिनाना शुरू करूंगा ना तो बिहार कुछ नहीं गिना पाएंगे आप। अरे आपको तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सुनिए सत्यप्रकाश जी, आप कहां फंस रहे हैं? सबसे ज्यादा मुसलमानों के वोट चाहिए, हमें सबका वोट चाहिए। मुसलमानों के वोट चाहिए, आप फिर भी बोल रहे हैं। हमारी हिंदू बहनों की भी फिक्र कर लो। हिंदू बहनों को सबसे आप ये कह रहे हैं? आपने 11 मिनट जो है आदरणीय खान साहब को दिया, लेकिन ये नहीं बता पाए, आदरणीय खान साहब ये नहीं बता पाए कि उस बिल में वक्फ की जमीन कैसे सरकार कब्जा कर लेगी, वो कौन सा प्रावधान है, निकाल के बता दे। वो और दे दीजिए, नहीं, वो पूरा बिल पढ़ के बता दे कि इसमें किस प्रावधान में आप ये लिखा हुआ है। बिल में आप इधर देख के बात कीजिए। अरे अंजना जी, आप तो नाराज हो जाती है। सुनिए ना, मैं ये कह रहा था उस बिल में ये बता दे फायदा क्या है। चौराहे पे खड़े कर रहे हैं कि लड़ना है। इनको 20 मिनट दे दीजिए, बता दें उस बिल में फायदा क्या है। मुझे भी दे दीजिए समय। ठीक है, उस बिल से फायदा क्या जरा बता दें। 2 लाइन बोल लेंगे। आपने लगातार तलाक बिद्दत पे आपने 6 मिनट इनसे सवाल पूछा, 6 मिनट। तलाक बिद्दत हटाना अच्छा है बुरा है, कोई जवाब नहीं है।
भाई इनकी स्थिति है जो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड आपको इलाहाबाद समझ हाईकोर्ट में आ कहता गया हमारी है, जमीन है। आपको समझ में आ गया है कि कास्ट पर एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, हमें धर्म पे एक्सेलरेटर धर्म दबाना पे नहीं, होगा, तभी गरीबों हम को चुनाव न्याय दिलाने पर जीतेंगे। एक्सीलेटर दबा रहे हैं। सवाल सीधा है। गरीबों को न्याय देना, पसमानदा आपने को पकड़ न्याय लिया। देना, महिलाओं को न्याय देना, और हम देकर रहेंगे महिलाओं को न्याय, गरीबों को न्याय, आगा अभी कह खानियों रहे को थे न्याय, नब्ज पकड़ लिया, अहमदियों मतलब को खुद ही मान रहे न्याय, हैं कि हाँ, मोहरियों को जात न्याय, पर ये किसी को एक्सेलरेटर नहीं दबा रहे दिखा हैं। रहे हैं। खुद ही मान रहे हैं आप। सर मेरा सवाल आपसे है कि आप जैसा कि अभी बताए कि मोदी जी और ये लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो रिजर्वेशन आप बोले कि हिंदू को दे रहे हैं, मुस्लिम को नहीं दे रहे, लेकिन मोदी और योगी ये तो नहीं बोले कि वो बस मतलब कि जो रिजर्वेशन है वो हिंदू के लिए ही है। नहीं बेटा, कौन सा रिजर्वेशन दे रहे हैं? जो आरक्षण जो दे रहे हैं, जो भी आरक्षण, देखिए, जो इस मुल्क में दलित, शोषित, वंचित समाज है, जिसका जो हक है, संविधान ने जिसको जो हक दिया, बिल्कुल मिलना चाहिए। हम उसके समर्थक हैं और बिल्कुल हम चाहते हैं लोगों को मिलना चाहिए। छोटे कभी विरोध नहीं किया। पूछे जो 2-3 समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कभी विरोध नहीं करती है। बीजेपी की सरकार है, तो वो बिल अभी क्यों आया? वो बिल पहले क्यों नहीं आए? बिल क्यों नहीं? टाइमिंग तैयारी की गई, पहले अध्ययन किया गया, अध्ययन करके पाया गया कि इन्होंने जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट कब्जा कर लिया, कलकत्ता हाईकोर्ट पे हाथ डाल दिया। 4 जून का झटका है वो। बिना अध्ययन किए नहीं हो सकता ना बेटा, अध्ययन किया और उसके आधार पर लिया फैसला। मेरा सवाल खान साहब से है। हाँ। वो कह रहे थे कि डीएम जो है वो सरकार के पक्ष में ही काम करेंगे। ठीक है, मानता हूं, मैं मान लिया आपकी बात को, लेकिन अगर किसी हिंदू का वक्फ बोर्ड बोलता है ये मेरा जमीन है, तो हिंदू को जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के पास। तो क्या वक्फ बोर्ड हिंदू के पक्ष में देगा कभी न्याय? हो पाएगा? ऐसा हो सकता है? मैं आपका ही उदाहरण ले रहा हूं कि अगर डीएम सरकार के लिए ही काम करेगा तो वक्फ बोर्ड सिर्फ मुस्लिम के लिए काम करेगा। चले हम लोग तीनों टहल लें, उनके साथ टहल लें, अभी टहलाएंगे वो। नहीं, कोई टहलाना नहीं है। हम बिल्कुल सच का सामना कराएंगे। देखिए, कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा कैसे होगा कि किसी हिंदू की जमीन हो कह देंगे साहब वो अपनी जमीन? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपको जानकारी कम है। अरे भाई, आप बीच में आ जाते हैं, आपको जानकारी भी कम है और आप बीच में आ जाते हैं। झूठ मत बोलिए, जी, गलत हम बोल नहीं हो सकता। कोर्ट है। आज जैसे कि आप कह रहे थे कि हम सरकार नहीं कह सकती कि ये जमीन हमारी है, या वक्फ बोर्ड नहीं कह सकता, तो आपका मतलब क्या है? ये जमीन है किसकी? और ये जमीन सरकार तो यूज कर रही है, पर क्या ये नॉर्मल जनता के लिए यूज होगी कभी वेलफेयर के? बहुत शानदार, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल। अच्छा, हाँ, सवाल तो शानदार है, जवाब मिलेगा कि नहीं? अरे वही जवाब देना है। कितने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बताए? आज बताइए कितने बनाए आप लोगों ने? मैं कह रहा हूं अंजना जी, जो जमीन है उस जमीन का इस्तेमाल कौन करेगा? सरकारें करती है ना। लेकिन जब सरकार पैसा देगी, पैसा लगा करके स्कूल कॉलेज बनाएगी, तब उसकी तरक्की होगी। अंतालिया वो पैसा आया कहां? अरे सरकार, आप ये नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं, योगी जी वक्त की जमीनें हैं, उसमें वो स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनवाते? स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनवाते? बनाए ना, सरकार के अंडर में दीजिए। जमीन इनकी और रहे, लोगों का सरकार फायदा इन्वेस्ट करे। दीजिए। सुन लीजिए, इनकी जमीन मेरी जमीन है, इनकी रहे, वो मेरी सरकार जमीन इन्वेस्ट है, करे। वो मेरी जमीन नहीं है। सर मेरा खान सर से सवाल है, जैसे सर ने बोला था कि बीजेपी ने अभी तक मुस्लिम, देखो इनको क्यों देख रहे हो? हाँ, नहीं, मुस्लिमों के लिए क्या किया है बीजेपी ने? तो सर वैसे क्वेश्चन तो काफी है, लेकिन मैं थोड़ा टाइम का ध्यान रखते हुए तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। सर मैं बेसिकली अलीगढ़ से आता हूँ, ठीक है। अलीगढ़ मेडिकल की आप हालत देखिए, उसमें 95% मतलब 95 से भी थोड़ा बोल सकते हैं, मतलब डॉक्टर मुस्लिम ही है, वहां पे हिंदू क्यों नहीं है? ठीक है। और उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अधिकतर छात्र मुस्लिम हैं, हिंदू क्यों नहीं है सर वहां पे? और बीजेपी ने क्या राशन जो दिया, फ्री राशन दिया, क्या हिंदुओं के लिए दिया? वो मुस्लिमों के लिए दिया। सर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो इतने आवास दिए वो मतलब मुस्लिमों को काफी मिले। और आपने एक देखा होगा अभी जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था अयोध्या के पास में, बेसिकली मुझे अभी याद नहीं है, वहां पे काफी मुस्लिमों को आवास दिए गए थे, लेकिन जब वोट की रिजल्ट आया तो वहां पे एक भी सिंगल वोट मतलब बीजेपी के लिए नहीं था। तो सर इसको आप क्या बोलना चाहते हैं? ठीक बात है। मैं जवाब देना चाहूंगा। एक भी सिंगल वोट जो मुसलमान को नहीं दिया, इसका ठसक ये नहीं कर रहे। अभी सर आपने बोला कि आपकी जितनी भी जमीन है वो सारी रजिस्टर्ड है, तो सर अगर जो अमेंडमेंट हो भी जाता है तो उसमें दिक्कत क्या है सर? सर ये तो वो वाली बात हो गई ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं खान सर से पूछना चाहता हूं कि अभी आपने मुस्लिमों के लिए आरक्षण की मांग की, और ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछना चाहता हूं कि आप तो संविधान के बड़े समर्थक हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आज तक संविधान के द्वारा दिया गया आरक्षण लागू नहीं हुआ, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सवाल तो छूट ही गया था, वो बच्चा भी पूछ रहा था। देखिए, एक बात मैं जान लूं,
देखिए हमने कभी आरक्षण की बात नहीं कही, शायद थोड़ा कंफ्यूजन हमने क्या, एक मिनट भाई फिर हल्ला कर रहे हैं। हमने कहा मुस्लिम बहनों के हित में आपने क्या फायदे की बात की, क्या उनको नौकरी देते? आपने प्रश्न सुना, प्रश्न क्या था? प्रश्न रिपीट कर दीजिए, मैं मान जाऊंगी आपको। प्रश्न ये है कि इन्होंने कहा आरक्षण की मांग हमने की नहीं, अलीगढ़ इसीलिए मैं कह रही थी ना। अरे आइए ना, सुनिए नेता ना। सुनते ही अरे नहीं है सुनिए, जनता नहीं सुन की। लिया मैंने। अलीगढ़ एमयू की प्रश्न बात, क्या था? हाँ, अलीगढ़ में क्या पूछा उन्होंने? अलीगढ़ में पूछा हाँ। कि वहां पर इनको हक क्यों नहीं मिला, कौन सा हक नहीं मिला? किसको हक नहीं मिला, क्या बोला? हिंदू भाइयों को हक नहीं मिला, ये कहना पिछड़े चाह ये रहे हैं। नहीं कहा उन्होंने, हिंदू मुस्लिम के नजर से छोड़ के देखिएगा। पिछड़ी जाति दलित वो कह रहे नहीं। संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण पिछड़ी जातियों का वहां पर क्यों नहीं लागू हुआ? प्रश्न ये है, प्रश्न समझते नहीं, जवाब अरे भाई अंजना जी, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।